जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का एक छोटा जो टॉपिक है सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन के बारे में यानी मृदा अपरदन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि सॉइल इरोजन क्या होता है। और सॉइल इरोजन से जो है दो तीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, दो तीन तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। उसी में से एक टाइप से जो आपका जो वाटर से सॉइल इरोजन होता है यानी जलीय मृदापर्दन होता है, जल के द्वारा मृदापर्दन होता है। तो उसका एक सीक्वेंस होता है, वो ऑर्डर होता है कि कैसे कैसे जल जो क्या करता है कि अपना सॉइल इरोजन स्टार्ट करता है और किस रूप में खत्म करता है। ठीक है, तो इसी पे आज हम लोग बात करेंगे कि जो सॉइल इरोजन क्या होता है और उस पे हम जो है ज़्यादा जो है जोर देंगे जो आपका जल के द्वारा मृदापर्दन होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। इसलिए ये जो क्रम है, ऑर्डर की बात करने वाले हैं हम, ठीक है, वही आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है और वो क्या है आप लोगों को जानना क्या बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये बेसिकली बात की जाए तो इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है, भारतीय जो है भारत के भूगोल का टॉपिक है और टॉपिक का नाम क्या है, सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन की बात की जाए कि मृदा अपरदन क्या है, तो सॉइल इरोजन बेसिकली होता क्या है कि जो आपका सॉइल है, ये मान लीजिए क्या है, जो आपका जो है स्थलीय भाग है यानी स्थल मंडल है। तो स्थल मंडल में जो सबसे ऊपरी परत होता है, बहुत पतली परत होती है, एक थिन लेयर होती है, ठीक है, ये होती है मृदा। और इसी मृदा की जो सबसे ऊपरी परत होती है, उसी वही जब हट जाती है यानी किसी भी कारण से, वो जल के द्वारा या वायु के द्वारा या किसी भी प्रकार से या किसी भी कारण से जो मृदा की सबसे ऊपरी परत होती है वो हट जाती है, तो उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन। सॉइल इरोजन से हमें बहुत सारा नुकसान होता है। सबसे जो बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि उस जो मृदा है जिसकी परत हटी है, अब उसको पुनः डेवलपमेंट होने में बहुत वर्ष लगेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और दूसरा साथ ही साथ बात की जाए तो सॉइल इरोजन के कारण जो मृदा की उर्वरता होती है यानी जो फर्टिलिटी होती है वो बहुत ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बहुत ही डाउन हो जाती है, जिसके कारण हमारा जो प्रोडक्शन है वो घट जाता है। पुनः इसको उर्वर बनाने के लिए हम विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा काफ़ी समय भी नष्ट होता है और साथ ही हमारा काफ़ी क्या होता है, जो है पैसों का भी यानी व्यय होता है, सरकार के पैसों का व्यय होता है, किसान के पैसों का व्यय होता है। तो बेसिकली आप समझ गए कि सॉइल इरोजन क्या होता है। सॉइल इरोजन का मतलब हुआ कि मृदा का सबसे जो ऊपरी परत है, ऊपरी लेयर है, उसी का अपने स्थान से हट जाना ही क्या है, मृदा अपरदन है। अब इंडिया में बात की जाए तो बेसिकली इंडिया में मृदा अपरदन के बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर हैं। जैसे जल के द्वारा यानी नदियों के द्वारा मृदा अपरदन होता है। जो जल है, ठीक है, तो अगर जल कहीं बहुत तेजी के साथ फ्लो कर रहा है तो क्या होता है कि जो धरातल की ये ऊपरी परत होती है, मृदा की जो सबसे ऊपरी परत होती है, एक इसी के साथ जो है कट के क्या हो जाती है, बह जाती है। तो ये भी मृदा अपरदन करती है। वायु क्या करती है, वही फ्रिक्शन के कारण अपने जो जो मृदा होता है उसकी ऊपरी परत को उखाड़ ले जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करती है, उसको डिपॉजिट कर देती है, ठीक है। तो जो है वायु भी क्या है, मृदा अपरदन करता है। साथ ही साथ जो है ग्लेशियर भी मृदा अपरदन करता है। ये उन रीजन में जहाँ पर जो है ग्लेशियर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में अक्सर देखा जाता है, तो ग्लेशियर के द्वारा इरोजन होता है। उसके बाद में बात की जाए तो हम लोग अनसाइंटिफिक तरीके से जो खेती करते हैं उसके कारण भी मृदा अपरदन होता है। जैसे अगर ये आपका एक जो है कोई एरिया है लैंड का, पता चल रहा है कि लगातार इस पे हम खेती करते आ रहे हैं, बीच बीच में इसको हमें क्या करना चाहिए था, यानी एक वर्ष हमने खेती की, उसके बाद अगले साल इस पे इसको हम ऐसे ही परती छोड़ देनी चाहिए 2-3 सालों पर। तो इसकी जो उर्वरक शक्ति है वो बनी होती है, साथ ही मृदा अपरदन भी नहीं होता है। या हम लोग सिंचाई का जो है गलत तरीका यूज करते हैं, हमको जो है पता लग रहा है कि बहुत ही कम मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता है, तो हमको ड्रिप मेथड लगाना चाहिए, यानी बूंद 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 के द्वारा बूंद बूंद जो है जल जो है पौधों को पहुंचाना चाहिए। लेकिन पता चल रहा है कि हम लोग क्या है, पूरा का पूरा जो है इसके ऊपर पंपिंग सेट से सिंचाई कर देते हैं, नदियों के जल को लाकर यहाँ पर डाल देते हैं, किसी भी माध्यम से हमारे खेतों को सिंचित कर देते हैं। तो ये भी तरीका क्या होता है, गलत होता है और हमारी मृदा को क्या होता है, बहुत ही नुकसान होता है। तो मृदा अपरदन के कई कारण हैं, आप लोग देख सकते हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग फैक्टर हैं, वो मृदा अपरदन के लिए क्या है, बहुत ही जिम्मेदार हैं। अब अगर बात की जाए कि इंडिया में मृदा अपरदन जो है जो बेसिकली जल के द्वारा होता है, उसका एक सीक्वेंस होता है, ऑर्डर होता है। यही सीक्वेंस आपके एग्जाम में लगातार कई बार क्या हुआ है, पूछा गया है, सिविल सर्विसेज से लेकर आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ में।
यानी इसको हम थोड़ा सा इरेज करेंगे। बात कर रहे थे जो हम कि जो जल के द्वारा मृदा अपरदन होता है, तो उसके उसमें उसका एक प्रोसेस होता है, प्रक्रम होता है, एक चरण होता है, ठीक है, एक स्टेज होता है, फेज होता है जिसमें मृदा अपरदन होता है। जिसमें जो पहला फेज होता है वो होता है स्प्लैश इरोजन, इसको हिंदी में बोलते हैं बूंद अपरदन। क्या बोलते हैं? बूंद अपरदन, ठीक है, बूंद अपरदन। तो स्प्लैश इरोजन में क्या होता है, जैसे वर्षा का जल जो है बूंदों के रूप में क्या हो रहा है, ये धरातल है, तो धरातल पे क्या है कि गिर रहा है जब वर्षा का जल, तो जहां जहां पर ये बूंदें पड़ती हैं वहां की जो ऊपरी परत होती है वो क्या हो जाती है, हट जाती है। वहां की ऊपरी परत क्या हो जाती है, हट जाती है। तो जब ऊपरी परत इरोड हो गई, अपरदित हो गई, तो उसको क्या बोल दिया गया, स्प्लैश इरोजन, बूंद अपरदन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है सीट इरोजन, जिसको हिंदी में बोलते हैं परत अपरदन। क्या बोलते हैं? परत अपरदन। परत अपरदन में क्या होता है कि वर्षा का जल धरातल पे जो है गिरा बूंद के रूप में, जब ये ज्यादा मात्रा में गिरने लगा तो ये क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ऐसे फ्लो करेगा, और जब ये फ्लो करेगा तो जो सबसे ऊपरी परत है उसकी हल्की हल्की परत को क्या करेगा, ये जो है उधेड़ देता है, यानी जो सबसे ऊपरी परत होती है मृदा की उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, एक स्थान पे जो है यहाँ पर इरोड करके अपरदित कर देता है, इरोड कर देता है, ठीक है, ये बहता हुआ जल। तो इस प्रकार का जो अपरदन होता है उसको बोला जाता है सीट इरोजन, यानी परत अपरदन। यानी एक परत ऊपरी जो मृदा की है वो क्या हो जा रही है, इरोड हो जा रही है, एक लेयर इरोड हो जा रही है, इसी को बोलते हैं सीट इरोजन, ठीक है। तो अब हो गया दूसरे नंबर पे सीट इरोजन। तीसरे नंबर पे क्या होता है, रिल इरोजन, इसको हिंदी में भी रिल ही बोला जाता है। रिल में क्या होता है कि जब ये परत अपरदन लगातार चलता रहता है, जैसे मान लीजिए बूंद अपरदन बहुत ज्यादा चला तो क्या बन गया, परत अपरदन बन गया। और जब परत अपरदन बहुत देर तक चलता रहता है तो ये मृदा होता है, ये मान लीजिए स्थल है, कोई लैंड है, इसके ऊपर की जो मृदा होती है तो उसमें क्या बन जाती है, ऐसे पतली पतली नालियां बन जाती है। क्या बन जाती हैं, पतली पतली नालियां बन जाती हैं, और उंगली के समान, ठीक है। तो जो पतली पतली नालियां बन जाती हैं उंगली के समान, तो इसी को बोलते हैं रिले इरोजन। और ये किस कारण होता है, जब सीट इरोजन बहुत ही लंबे समय तक चलता रहता है तो उसको बोलते हैं रिले इरोजन, ठीक है। रिले इरोजन के बाद सबसे लास्ट में होता है गली इरोजन, ठीक है। गली को हिंदी में बोलते हैं अवनालिका अपरदन। गली इरोजन क्या होता है, तो गली जब ये रिले इरोजन काफी देर तक चला रहता है तो जो नालियां होती हैं ये पहले इतनी बड़ी होती हैं, बाद में इतनी बड़ी हो जाती हैं, बड़ी बड़ी नालियां हो जाती हैं, ठीक है, उस मृदा के क्षेत्र में। तो आप सोच सकते हैं इतने बड़े बड़े गड्ढे नालियां बन जाएंगी तो वो जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, बारेन लैंड हो जाएगा, बंजर भूमि हो जाएगी। तो ऐसे अपरदन को क्या बोलते हैं, गली इरोजन बोलते हैं। जिसका सबसे जो भारत में एग्जाम्पल दिया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है, वो है आपका चंबल के द्वारा बनाया गया या चंबल के द्वारा किया गया इरोजन है। जो चंबल रिवर है, चंबल नदी जिस क्षेत्र से होकर बहती है, जो आपका मध्य प्रदेश के मुरैना भिंड इन सब एरिया से, वहाँ पे इतने बड़े बड़े बीहड़ पाए जाते हैं कि वहाँ पे किसी प्रकार का जो प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसका, गली इरोजन का। तो ये चारों जो क्रम है वो आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा, इसीलिए जो है हमने वीडियो बनाया ताकि आप लोग इसको समझ सकें। तो ये जो चार इरोजन है, यानी स्प्लेश यानी बूंद अपरदन, परत अपरदन और रिले अपरदन, रिले के बाद गली इरोजन, ये सीक्वेंस में ऐसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, और आपको क्या करना है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है ताकि आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना होने पाए। तो आज तक यही, मिलते हैं हम लोग अपने एक नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।